अगर आप लोग मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घेंघा रोग होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19। इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर। इंसान के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। क्वेश्चन नंबर 20। दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दांत और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का। दांत और हड्डी को मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 22। पीला बुखार किसके कारण होता है? पीला बुखार किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस के कारण। पीला बुखार किसके कारण? वायरस के कारण। पीला बुखार किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी है। क्वेश्चन नंबर 24। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फेगेनोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्फेगेनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फेगेनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। रक्त में कौन ऑक्सीजन को वहन करता है? रक्त में कौन ऑक्सीजन को वहन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन को कौन वहन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। श्वसन किस अंग से संबंधित है? श्वसन किस अंग से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। श्वसन किस अंग से संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 28। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी कौन सी है? मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली हड्डी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेनियम। क्रेनियम। मस्तिष्क को सही सुरक्षित रखने वाली हड्डी कौन सी है? क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 29। कान की सहायता से संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? कान की सहायता से संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं द्वारा। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 30, रेटिना आंख का कौन सा भाग है? रेटिना आंख का कौन सा भाग है? रेटिना आंख का कौन सा भाग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक परत। रेटिना आंख का कौन सा भाग है? आंतरिक परत है। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट सहायक होता है, प्लेटलेट सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वाद का आभास, स्वाद का आभास किस अंग से होता है? स्वाद का आभास किस अंग से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीभ से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीभ से। क्वेश्चन नंबर 33, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 का बी, राइबोसोम। मानव शरीर का में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 34, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन के कमी से। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओ माइनस, ऑप्शन नंबर बी, ओ माइनस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ए बी प्लस। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? ए बी प्लस। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी, 32 दांत। मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40,
ध्वनि तरंगों का संचार कान के किस भाग से होता है? ध्वनि तरंगों का संचार कान के किस भाग से होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कान का पर्दा। कान का पर्दा। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटियस मैक्सिमम। ग्लूटियस मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रक्त में क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण से बचाव करना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? संक्रमण से बचाव करना। क्वेश्चन नंबर 43, थायराइड ग्रंथि किस स्थान पर होती है? थायराइड ग्रंथि किस स्थान पे होती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गर्दन। थायराइड ग्रंथि किस स्थान पे होती है? गर्दन पे होती है। क्वेश्चन नंबर 44, एड्रेनालिन हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का ए, तनाव हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन किसे कहा जाता है? तनाव। एड्रेनालिन हार्मोन किसे कहा जाता है? तनाव हार्मोन को कहा जाता है। कान का पर्दा फटने पर किस इंद्रिय की हानि होती है? कान का पर्दा फटने पर किस इंद्रिय की हानि होती है? क्या होता है? देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, स्वाद आना बंद हो जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुनना बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कान का पर्दा फटने पर सुनना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, इंसान के फेफड़े किस वायु का अवशोषण करता है? इंसान का फेफड़े किस वायु का अवशोषण करता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। इंसान के फेफड़े किस वायु का अवशोषण करता है? इंसान के फेफड़े किस वायु का अवशोषण करता है? ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। क्वेश्चन नंबर 47, पीलिया किस अंग को खराब करता है? पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। पीलिया किस अंग की खराबी से होता है? यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्तदान के समय कितने मिलीमीटर रक्त लिया जाता है? रक्तदान के समय कितने मिलीमीटर रक्त लिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी, 350 से लेके 400 ml तक लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, एच आई वी वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? एच आई वी वायरस शरीर को किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षा तंत्र। एचआईवी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। क्वेश्चन नंबर 50, समान